36 में 3 से डिवाइड किया 12 और 12 में 3 से डिवाइड किया तो आंसर आपका आएगा कितना, केवल 4। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा अगला 5 का स्क्वायर। तो जो आंसर होगा आपका 25। 27वां क्वेश्चन दिया गया हमें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। पहला जो कथन है, सभी कागज चादर हैं, तो हमने देखा जो सभी के सभी कागज हैं ये सब चादर हैं। दूसरा कथन है आपका, सभी चादर पुस्तक हैं। ध्यान रहे इसमें एक कंडीशन होती है आपकी कि जैसे कि आपको एक सरल भाषा में समझाया जाता है, सिंपल सा, कि हम सभी के सभी स्टूडेंट एक साथ क्लास के अंदर नहीं आ सकते। जैसे कि अंदर आने के लिए, यानी बाहर से अंदर की ओर जब जाते हैं तो सभी की कंडीशन गलत होती है, क्योंकि सभी के सभी स्टूडेंट क्लास के अंदर एक साथ कभी नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट एक साथ आ सकते हैं और बाहर सभी स्टूडेंट एक साथ जा सकते हैं, तो कुछ स्टूडेंट एक साथ जा सकते हैं। यानी कुछ वाली कंडीशन सही होती है बाहर के लिए और सभी वाली कंडीशन ही बाहर के लिए सही होती है, और कुछ वाली कंडीशन अंदर के लिए सही होती है और सही वाली कंडीशन अंदर के लिए गलत होती है। नहीं भी समझ में आया हो तो प्रश्न को समझें, अगर नहीं आएगा तो फिर से आपको प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। देखिए पहला निष्कर्ष, सभी कागज पुस्तक हैं। जैसे आपने देखा सभी कागज, यहाँ से आप बाहर की ओर जाते हैं तो सभी वाली कंडीशन सही होती है, क्योंकि सभी के सभी स्टूडेंटों की अगर छुट्टी होगी तो वो घर जा सकते हैं एक साथ। तो पहला निष्कर्ष आपका सही निकलता है। देखिए दूसरा निष्कर्ष, सभी पुस्तक कागज हैं। अब जस्ट अपोजिट किया गया, यानी सभी के सभी स्टूडेंट क्या अंदर आ सकते हैं एक साथ? क्या क्लास में पढ़ने के लिए सभी स्टूडेंट आ सकते हैं एक साथ? नहीं आ सकते, क्योंकि सब अपने अपने घरों से आते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं 2 या 3 स्टूडेंट एक साथ आए होंगे। तो कुछ स्टूडेंट एक साथ आ सकते हैं, यानी कुछ की कंडीशन सही होती है और सभी की कंडीशन कभी भी बाहर से अंदर के लिए सही नहीं होती है। यानी पुस्तक से कागज़ की ओर सही वाली कंडीशन गलत होगी, यानी सेकंड कंडीशन हमारी गलत होती है। तो आपने देखा यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, आ, बा, सादा, तो केवल पहला निष्कर्ष हमारा सही है। तो पहला निष्कर्ष यहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर डी पर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 28वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो पहला कथन है आपका, सभी खंबे दीवार हैं। सभी के सभी खंबे दीवार हैं और सभी दीवार क्या है? घर हैं। तो आपने देखा पहला निष्कर्ष सभी घर खंबे हैं। सभी घर यानी सब की सब बाहर से अंदर की ओर आते हैं, तो आपको पता चल गया कि बाहर से सभी अंदर नहीं आ सकते, तो कंडीशन फर्स्ट वाला आपका निष्कर्ष गलत है। दूसरा निष्कर्ष है, सभी खंबे घर हैं, यानी सभी के सभी खंबे अंदर से बाहर की ओर एक साथ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, तो आपका ये सही होगा। तो इसका आंसर आएगा आपका, केवल दूसरा अनुसरण करता है, तो आंसर है सी। 29 क्वेश्चन दे रखा है, फिर से आपको वही, सभी पेंटिंग ड्राइंग है। तो आपने देखा सभी की सभी पेंटिंग जो है वो आपका ड्राइंग है। कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, तो आपने देखा तस्वीर को अलग बना दिया। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष दिया गया है कि कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, तो पेंटिंग का कोई भी हिस्सा, इस पेंटिंग का कोई भी हिस्सा तस्वीर में नहीं जा रहा है, तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, नहीं जा रहा है, क्योंकि जब वो ड्राइंग से इधर निकल ही नहीं पाएगा तो कैसे जाएगा। फिर पूछा गया, दूसरे निष्कर्ष में बोला गया है कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, तो तस्वीर का कोई भी हिस्सा ड्राइंग के अंदर नहीं जा रहा है, तो दूसरा निष्कर्ष भी आपका बिल्कुल सही है। अब दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके अनुसरण करते हैं, तो आपका आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर वाह। कुछ लड़के पेंच हैं, तो ये लड़के हो गए, लड़कों का कुछ सब पेच बना दिया आपने, और सभी के सभी पेच नट हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ लड़के नट हैं, बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। दूसरा निष्कर्ष, सभी नट लड़के हैं, ये गलत है, क्योंकि सभी के सभी नट लड़के नहीं हो सकते। तो आपने देखा इसमें आपका केवल एक अनुसरण कर रहा है, तो एक अनुसरण करने वाला ऑप्शन आपका डी, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। 31वां प्रश्न है आपका, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो विभाजन परिषद के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड
माउंटबेटन। तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विषम ज्ञात कीजिए, यानी ये संख्या नीचे दी गई है, इनमें एक विषम संख्या छांटनी है। विषम यानी इन सभी में से हटकर कौन सी संख्या है। तो आपने देखा इन सभी में हटकर के 71 है। 71 क्यों है? क्योंकि ये आपकी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सब आपके जो है कट जाएंगे। अभाज्य संख्या है 71 आपका। आपका 33वां प्रश्न है, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है। इनका जन्म ग्वालियर जिले के अंदर हुआ था, जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है, जिसे 25 दिसंबर को हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। 34वां प्रश्न है, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य में स्थित है। कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपने देखा जम्मू कश्मीर नहीं है, सिक्किम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। 35वां प्रश्न है आपका, 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह खालिस्तान राष्ट्रीय पार्क है। तो आंसर है पेंच। आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, लुप्त अक्षर अक्षरों को चुनकर श्रृंखला में पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है पूरा का पूरा, और यहाँ ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो अब हमें ये समझना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा सीरीज दे रखा है। अब इस सीरीज के अंदर कोई ना कोई टर्म्स रिपीट होती है आपकी। तो आपने देखा यहाँ पर पी क्यू, और ये पी क्यू के बाद आर पी। तो यहाँ आप देखते हैं तो क्यू आर पी, फिर पी ए, तो यहाँ ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पी पुट किया, और आप आगे चलते हैं इसी प्रकार से। तो आप देखते हैं डबल क्यू, और डबल क्यू के बाद आपने देखा इधर अगर ये क्यू है तो इसके बाद भी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, क्यू और डबल आर। तो आपने देखा यहाँ सिंगल आर है, तो ये भी आपका आर आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ से ऑप्शन से अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब आपके पास ये दो ऑप्शन बचती हैं, और लास्ट में यहाँ क्यू निकल रहा है, ये इस ऑप्शन में निकल रहा है। अब आगे आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल यहीं से आप आंसर लगा सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होती हैं, ये क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान दें आपके इतने सारे सेट हो चुके हैं, और आपका इस अब आगे जो पेपर होगा वो बाहर से कोई नया क्वेश्चन लेकर नहीं आएगा, लेकिन इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर कुछ ना कुछ टर्म्स बनाकर आपको क्वेश्चन देगा। तो ध्यान से समझिएगा, और आपको गारंटी दिलाते हैं, अच्छा सा विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि अगर आपको इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन का टाइप बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन की गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन का टाइप बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। आपको देखना है इसमें संख्या में गलत क्या हो गया है। तो आपने देखा यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 का 3 गुना किया प्लस 1 किया 7 होगा, 7 का 3 गुना किया प्लस 1 किया तो 22 हो गया, 22 का 3 गुना 66 प्लस 1 67, इसका 3 गुना किया तो आपका होगा 201, और उसमें अगर आप 1 जोड़ते तो 202 निकल कर आता है, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है 204। तो 204 आपका गलत होगा, तो आंसर आपका आता ही है, क्योंकि यहाँ सही आने वाला तो होता 202। तो आपका आंसर है 204। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानिए। तो आपने देखा 120 से 21 माइनस किया गया, कितना माइनस किया गया 21, 120 से। फिर यहाँ देखते हैं ये 19 कम किया गया, यहाँ देखते हैं तो ये 17 कम किया गया। तो आप समझ में आ गया होगा ये जो क्रम चल रहा है आपका, भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति को इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 45 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। 45 वर्ष से अगर वो छोटा होता है तो वो एलिजिबल नहीं होता है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। तो इसका आंसर है आपका 35 वर्ष की आयु। एक खास कोड भाषा में जॉस मॉस क्ले का अर्थ पॉज वाइट एयर कार तथा मॉस शर्ट फ्यो का अर्थ ब्लैक और वाइट होता है। इस कोड भाषा में
वाइट होता है। इस कोड भाषा में वाइट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? हमें ये पता करना है वाइट के लिए किसका प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है, तो हमने देख ली कोड ये लिखा हुआ है। इस कोड में जॉस मॉस क्ले, तो आपने देखा ये मॉस और मॉस अगर कॉमन है तो ये वाइट और वाइट कॉमन है। यहाँ देखा तो अलग है क्या, इधर वाइट के लिए हमें ढूंढना था, तो आपका आंसर आता है मॉस। देखिए अभी आपका पहला पार्ट इसका कंप्लीट होता है, इसका दूसरा पार्ट चलता है, क्योंकि पेपर आपका जो है एग्जाम के अंदर 3 पार्टों में कंप्लीट होकर आता है, 40, 30, 30। तो आपने देखा पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। दूसरे पार्ट में आपकी जो नॉन वर्बल रीजनिंग के प्रश्न आएंगे, उन्हें हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। देखते हैं अभी आगे जैसे मिलेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कौन से प्रश्न आते हैं जिनमें दिक्कत आती है, क्योंकि उन्हें यहाँ कॉपी करने में दिक्कत ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि वो सही से बुक्स में जब छपे नहीं रहते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। नीचे दिया गया पहला प्रश्न है अब इसका, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी? यहाँ हम देख रहे हैं HIJK, तो आपको भी पता है एल आने वाला है, लेकिन एल कौन सा आने वाला है ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये उल्टे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, तो आपका आंसर आएगा इसमें ए। ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि इसकी इमेज सही से छप नहीं पाती है, तो ऐसे प्रश्नों को हम कवर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न जितने भी मिलेंगे उन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएं तो यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है इसमें क्या क्या दे रहा है और क्या क्या नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रिंट इसका नहीं है सही। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है हमें चौथा, 750 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि AB का अनुपात A अनुपात B का मान है 5:2, V अनुपात C का जो मान है 7:13। तो यहाँ से हम A के रुपये निकालना है तो A अनुपात V अनुपात C का मान निकालते हैं। 5 का 7 गुना 35, 7 का 2 गुना 14 और 13 का 2 गुना, ये होगा हमारा 26, क्योंकि इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, ये जो किया गया है ये A अनुपात B अनुपात C का मान निकाला गया है। यहाँ पर हमें C की वैल्यू निकालनी है, तो आपने देखा C 35 है, कितने में इन सभी को जोड़ दिया गया 75 में से, लेकिन हमारा कुल पैसा जो है 750 है, तो इसका भाग इसमें लगा दिया 10, 10 का गुणा कर दिया, तो आंसर निकल कर आया A का जो भाग है वो 350 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो हम सिंपली जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ देखा कि डिस्टेंस कितनी कवर करवानी है हमें, 20 मीटर। स्पीड जो हमारी है वह हमें दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो हमें वैल्यू टाइम की निकालना था। टाइम को हमने यहाँ भेज दिया, स्पीड को नीचे भेज दिया, यानी इसको इधर और इसको इधर। तो स्पीड हमारी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो 18/5 का हमने भाग लगा दिया। इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 5 का 4 गुना, 6 का 3 गुना, तो ये आ गया हमारा 12 सेकंड में आया है। लेकिन हम देख रहे हैं ऑप्शन हमें सेकंड में ना दे करके मिनट में दिया है। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम 60 का भाग लगाते हैं, तो 12/60 मिनट, या इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया तो आपका आंसर आएगा 1/5 मिनट, जो आपका ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी के आधार पे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, यही लगता है चाल बराबर दूरी बटे समय। 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं हैं। देखिए 5 से अंक विभाजित होने वाली सबसे पहली संख्या है 3 अंकों की 100, और सबसे बड़ी संख्या देखा जाए तो 999 से छोटी, अगर 999 सबसे बड़ी संख्या होती है, लेकिन ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इससे छोटी अगर संख्या देखेंगे सबसे पहली तो ये होगी डिविजिबल। तो यहाँ हम जो है AP का यूज़ करते हैं। पहले हम AP से समझा देते हैं, अगर नहीं आएगा समझ में तो फिर बताते हैं। देखो AP से अगर देखा जाए तो फॉर्मूला होता है हमारा AN बराबर A + n-1 इंटू डी। तो AN का मान हमारा है 995, जिसमें से हम A का मान A, तो इसको 100 को माइनस कर देंगे, और N का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं, और D का मान हमारा दे रखा है 5 डिफरेंस। ये जिन्हें AP नहीं आती है वो इससे ना करें, अभी दूसरा मेथड बताने वाला हूँ,
जिन्हें आती है वो एपी से देख लें। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 895। 895 अगर आप यहाँ 5 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा आपका 179। तो इस एक को इधर भेजेंगे तो ये ऐड करने पर आपका निकल कर आएगा 180। जिन्हें एपी आती है वो तो इससे कर लेंगे, जिन्हें नहीं आती है वो किससे करेंगे। देखिए, जिन स्टूडेंटों को एपी का ज्ञान नहीं है वो क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड ये लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा कि 100 में अगर 5 से भाग लगाएं तो 20 बार जाएगा, तो यानी उससे पहले 19 ऐसी संख्या होंगी जो 2 अंकों की होंगी। 19 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 अंकों की होंगी जो 5 से डिविजिबल हो जाएंगी, क्योंकि 95 तक 19 संख्याएं ऐसी निकल कर आएंगी जिन्हें आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। आपने देखा कि 999, अगर 999 पूरी तरह भाग जाएगा तो वहाँ से 5 से जैसे भाग लगाएंगे तो पूरी तरह भाग जाने पर जो संख्या मिलेंगी वो संख्या निकल कर आएंगी आपकी 199। शेष फल से कोई मतलब नहीं है, आपने 19 को इसमें से घटा दिया तो आपके पास संख्या मिलेगी कितनी, 180। तो यहाँ इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपके पास 100 से लेकर 999 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं जो हैं वो 180 होंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा है तो आप सिंपली क्या करेंगे जी, 999 को 1000 मान लेंगे। 1000 क्यों मान लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 743 अपनी प्लेस पर है, इस 999 को हमने मान लिया 1000 माइनस 1, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसका गुणा जब इसमें किया जाएगा तो ये निकल कर आएगा हमारा, और माइनस का जब आपने इस पूरी संख्या से इसको माइनस किया तो आपका ऑप्शन नंबर निकल कर आएगा सी, क्योंकि घटाने पर आपका जो बचेगा 74 22 57। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, 75। तो आपने देखा अगर वर्तमान की बात की जा रही है तो फादर और सन इनकी आयु का जो रेशो है 9:4 है। तो आपने देखा 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद अगर इनकी आयु का योग 75 है तो 5 वर्ष पहले दोनों की अगर आयु जो देखेंगे आप तो यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक 5 + 5, ये टोटल कितना होता है 10। तो आपने इसमें से 10 वर्ष माइनस कर दिया तो ये निकल कर आएगा कितना, 65। और ये जो हमारा निकल कर ये इन दोनों को जोड़ दिया ये हमारा 13 यूनिट बनता है। तो 13 यूनिट का जो मान है वो 65 है, तो 1 यूनिट का मान हमारा निकल कर आएगा 1 यूनिट बराबर 5। तो पिता की वर्तमान आयु, ये 1 यूनिट का मान 5 आया है तो पिता की वर्तमान आयु 9 यूनिट है, 9 का 5 गुना कर दिया तो आंसर आएगा आपका 45। तो सही आंसर आपका है 45। देखिएगा लगभग हमने यहाँ पर जो 48 क्वेश्चन कवर किए हैं इस पार्ट के। अगर इसका दूसरा पार्ट बनाते हैं हम और उसमें हम कुछ क्वेश्चनों को कवर करेंगे। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने रुपए का 20% 400 रुपये के बराबर होगा। देखिए 20%, ये देखा आपने 20% बराबर कितना दे रखा है 400। 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 20 से आपने इसको कैंसिल किया, और 100% बनाना है संख्या को, कोई भी संख्या हो अपने आप में पूर्ण 100% होती है। तो यहाँ देखा आपने इसके अंदर 100 का गुणा करेंगे तो ये राशि बन जाएगी 2000। तो इसका आंसर निकल कर आएगा आपका 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिनों में पूरा किया जाता है। 6 दिन काम करने के बाद उसमें से 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। अब काम होने में कितने दिन लगेंगे। देखिएगा यहाँ 12 व्यक्ति काम करते हैं 9 दिनों तक, समय जो है 9 दिन है। फिर 12 व्यक्तियों ने 6 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद 6 व्यक्ति और जुड़ जाते हैं, तो अब व्यक्ति 18 हो चुके हैं, x दिनों तक कार्य करेंगे। तो 12 का 9 गुना होता है आपका 108, और 12 का 6 गुना 72। तो आपने माइनस किया 72 और बराबर में आएगा आपका 18x। इन दोनों का डिफरेंस लिया आपने 36/18, तो x का वैल्यू निकल कर आएगा आपका 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका वी। तो यहाँ आपका आंसर निकल कर आया 2 दिन। अब इसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। सेकंड पार्ट इसके बाद बनेगा। ये अभी फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन इसके कवर कर लिए कंप्लीट, और सेकंड पार्ट इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा और लगातार इसी क्रम में आपका टेस्ट चलता रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और आगे भी शेयर
करते रहें। इसी प्रकार से आगे आपको लगातार प्रश्न मिलते रहेंगे।